हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका मार्गदर्शन हमारे जीवन को सतत आगे बढ़ाने के प्रमुख उद्देश्य पूरा करते हैं। मित्रों, व्यक्ति का जीवन बहुत गहरा है, गंभीरता है। कई योनियों को पार करके ये मनुष्य योनि में प्राप्त होती है। अगर शुभ चिंतन, शुभ चरित्र, शुभ व्यवहार नहीं है तो फिर मनुष्य जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम आगे भविष्य को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाना चाहते हैं और पुनर्जन्म मनुष्य योनि में आना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सतत अपने गंभीरता के ऊपर गहराई को समझना पड़ेगा और जो हमारे अंदर विभूति है उसको भी हस्तगत करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने हमें जब जन्म दिया है तो हमारे अंदर इतनी क्षमता, इतनी प्रतिभा, इतने सद्गुण, योग्यता, सारा चीज़ दे करके इस विश्व ब्रह्मांड में भेजा है और उन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, जबकि अन्य जीव जंतु में यह बुद्धि विवेक नहीं पाया जाता है। मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसमें सारा सिद्धांत और सब कुछ, नियम, धर्म, जस, अपजस, हानि, लाभ, सुख, दुख, ये सब समाहित हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म समस्त सृष्टियों में से सर्वश्रेष्ठ जन्म है। अगर हम इस जन्म को, इस उपलब्धि को साकार बनाना चाहते हैं तो अपने आप का अनुसंधान करना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है। जब तक हम गहराई में गोता नहीं लगाएंगे तो जो हमें रत्न है, अनमोल, दिव्य और विभूति है वो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर ये सब मौजूद है। इसको प्रस्फुटित करने के लिए, जानने के लिए गहराई के साथ में चिंतन मनन करना पड़ता है, गंभीरता के साथ में जीवन यापन करना पड़ता है। व्यवहार में, चरित्र में, चिंतन में सद्गुण होना अति आवश्यक है। जब तक हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो हमें सुख की अभिवृद्धि होती है, दुख काल्पनिक होते हैं। व्यक्ति क्षण भर के लिए दुख उठाता जरूर है लेकिन अनंत काल तक सुख मिलती है और सुविधा बन पड़ती है। इसलिए मित्रों, गहरे विभूतियों की गोता लगाएं और परिश्रम करके जीवन में आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें, अभ्यास करें। यदि कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं बन पड़ता है तो उसको धीरे धीरे करके अभ्यास में लाएं और उसमें पारंगत हों, क्योंकि धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे तो उसकी जो मूलभूत सत्ता है
वह परिष्कृत हो जाती है और अवांछनीय रूप से वो हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए मित्रों, अपने आप का संशोधन करते रहना और सद्गुणों के आधार पर अपने गुण कर्म स्वभाव को गंभीरता पूर्वक गहरे तात्पर्य से चिंतन मनन करना और जो क्षमता है, विभूति है, उसको भी अपने जीवन में परिणत करते रहना। मनुष्य का अपना अपना धर्म, अपना अपना कर्तव्य और अपना अपना स्वभाव होता है। इसलिए इन सब चीज़ों का संशोधन करते रहना निरंतर मनुष्य जाति को ही श्रेय है और मनुष्य जाति को ही देन है जो इस परंपरा को वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता है वसुधैव कुटुंबकम को व्यक्ति जब समझ जाता है तो फिर हर कार्यों में अनासक्त भाव से कार्य करता है और जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर अवलंबित करता है। मित्रों, इन सब चीज़ों का परिमार्जन और संशोधन करते रहना ही मनुष्य का वास्तविक स्वभाव है और जो व्यक्ति इस धर्म के कार्यों में, अध्यात्म में निपुण रहता है, उसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जितने भी चतुष्टय हैं, सब एकाग्र हो जाते हैं और जब व्यक्ति एकाग्र हो जाता है तो उसे मृत्यु का कोई भय नहीं होता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को समझना, जानना, परखना और सत्कार्यों में प्रेरणा पा करके आगे बढ़ना नितांत आवश्यक है और उसी में सद्बुद्धि है, सद्ज्ञान है, सज्जनता है और वातावरण जो है सूक्ष्म रूप से परिशोधन होता है। मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करते हुए और कोई माध्यम को अपने जीवन में उतारते हुए सिरोधार्य करेंगे तभी उन्नति होगी। इन सब चीज़ों का परिमार्जन करने के लिए कोई आधार है तो वह है सिर्फ एक गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या लेखन करते हैं तो हमारे अंदर जितने भी दिव्य क्षमता है वो प्रस्फुटित होती है और आगे उसी के आधार पर भविष्य का निर्माण होती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और संपूर्ण के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम असंभवम संभव कर्तुमुद्यतम प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमम युगस निर्माण कृते समुद्यतम परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो और फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सदा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, गहरे उतरें, विभूतियाँ हस्तगत करें। बहुत ही अनमोल सुविचार है। दृश्यमान व पदार्थ संपदा ही सब कुछ नहीं है,
जो गहराई में विद्यमान है उसका भी महत्व है। पेड़ की छाया ऊपर दिखती है, पर जड़ें जमीन की गहराई में ही पाई जा सकती हैं। मित्रों, समुद्र तट पर सीप और घोंघे बटोरे जा सकते हैं, पर मोती प्राप्त करने के लिए गहराई में उतरने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। भूमि के ऊपर रेत और चट्टानें भी बिखरी पड़ी हैं, पर बहुमूल्य धातुओं के लिए जमीन खोदकर गहरी परतों तक प्रवेश करना पड़ता है। मित्रों, पराक्रम के बलबूते वैभव हस्तगत किया जा सकता है, किंतु मानवीय गरिमा विकसित करने के लिए अंतर्मुखी बनना और पैनी दृष्टि से दोष दुर्गुणों को बुहारना पड़ता है। दैवी विभूतियाँ जो अंतराल में विद्यमान है, गहन चिंतन का समुद्र मंथन करने पर ही हस्तगत हो सकती है। वैभव की तृष्णा एक लुभावनी चमक मात्र है, पर आंतरिक सत्प्रवृत्तियों का परिपोषण रत्नों को खोद निकालने के समान है। मित्रों, सौंदर्य बाहर दिखता है, पर वह वस्तुतः नेत्रों की ज्योति, अभिरुचि एवं आत्मीयता का समुच्चय मात्र है। अच्छा हो हम अपने अंतर का खजाना खोजें और उन विभूतियों को प्राप्त करें जो अपने कल्याण तथा समष्टि के कल्याण के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।